कहते हैं राजनीति में ऊंट किस करवट बैठे कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही राजस्थान बीजेपी में देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बना ली है, मंत्रिमंडल भी गठित कर दिया है, लेकिन अभी लगता है कि असली पिक्चर तो लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है। दरअसल चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आखिर बीजेपी किस पर लोकसभा चुनाव में दांव खेल सकती है, क्योंकि ऐसे कई दावेदार थे जिनको आश्वासन देकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मनाया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव का समय आ गया है और वही दावेदार अब फिर दावेदारी जताने के लिए तैयार बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी बना पाएगी संतुलन? नाराज नेताओं को क्या मिलेगा लोकसभा में टिकट? कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भी बैठे इसी इंतजार में। प्रणामी, सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल भी लाइन में। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से तैयारियां कर रही हैं, जहां नेशनल अलायंस यानी इंडिया गठबंधन तमाम तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी के साथ में। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो चुकी है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये बीजेपी के सामने है कि विधानसभा चुनाव में जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं आश्वस्त किया था कि लोकसभा चुनाव में उनको दावेदार बनाया जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी ये मैनेजमेंट कर पाएगी या फिर से कुछ लोगों की नाराजगी के चलते बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ेगा? दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े दिग्गजों के टिकट काटे और कईयों का आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे। साथ ही कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनको भी यही आश्वस्त किया गया कि लोकसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा, जिनमें ज्योति खंडेलवाल और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा शामिल हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और बीजेपी के लिए जयपुर सहित प्रदेश की 25 सीटों पर संतुलन बिठाना मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि जयपुर में भी कई दावेदार हैं जो लोकसभा चुनाव की राह देख रहे हैं। और प्रदेश की अन्य सीटों की बात करें तो बीजेपी ने अन्य जगह भी दावेदारों को आश्वस्त किया है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कहीं न कहीं नाराजगी की वजह से कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि जितने दावेदार अभी हैं उनको सभी को टिकट मिल पाना मुश्किल है और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बीजेपी ने ही आश्वस्त किया है। ऐसे में क्या बीजेपी सीटों के बंटवारे में मैनेजमेंट कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। वसुंधरा की नाराजगी भी पड़ सकती है भारी। बेटे दुष्यंत को टिकट मिलने पर भी संशय। वसुंधरा खेमे के भी हैं कई दावेदार। वसुंधरा की नाराजगी लोकसभा चुनाव में दिखेगी। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार कर शायद खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है, जिसका उदाहरण श्रीकरणपुर सीट पर मिली हार है। वहीं अब बात करें लोकसभा चुनाव की, तो राजे कहीं न कहीं इन चुनाव में दाव उल्टा खेल सकती है और ये दाव बीजेपी के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में वसुंधरा खेमे के दावेदार भी लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि राजे कहीं न कहीं अब इन लोकसभा चुनाव में राजस्थान से नदारद रह सकती है। और अगर उनकी नाराजगी और उनके समर्थकों की नाराजगी सामने आई तो पार्टी को इन लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में राजे की नाराजगी कहीं न कहीं बीजेपी को भारी पड़ती हुई दिख रही है। साथ ही अगर जिन दावेदारों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो भी बीजेपी को कहीं न कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं जो मौजूदा स्थिति सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में कम से कम 20 से 22 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीटें जाती दिख रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, अब क्या कुछ रहने वाला है, कितनी बीजेपी सीटें जीतती है, कितनी कांग्रेस जीतती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, पीके टाइम, जयपुर।